वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग सेट नंबर 50 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 49 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? तो दोस्तों वह युद्ध था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1749 से लेकर 1754 के बीच, अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्शन के वैश्विक दर्शन से जुड़ा था? वैश्विक दर्शन से जुड़ा हुआ था कनाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पेटुरा डूरा की सजावट के साथ इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? पेटुरा डूरा की सजावट के साथ इत्माद उद दौला का मकबरा स्थित है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में यमुना के किनारे स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी मुगल रानी नूरजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे? दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही में शामिल होने वाले पहले हिंदू थे बीरबल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मराठा शासक कौन थे? 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मराठा शासक थे बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है वह है संघवाद, ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद को क्वासी संघवाद के रूप में वर्णित करता है? भारतीय संघवाद को क्वासी संघवाद के रूप में वर्णित करता है केसी वियर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संघवाद कनाडा मॉडल जैसा दिखता है। संघवाद शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी को केवल डैश के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों सीएजी को हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग से गर्म चाय पीना आसान है क्योंकि
स्टील के गिलास की तुलना में चीनी मिट्टी के मग से गर्म चाय पीना आसान है क्योंकि चीनी मिट्टी एक ऊष्मारोधी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गंगा के मैदान की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें सदिश राशि हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। सदिश राशि वह राशि होती है जिसे दिशा और परिमाण दोनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए त्वरण, विस्थापन और वेग सदिश राशियां हैं, जबकि गति, द्रव्यमान, समय के परिमाण की गति अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस शीतल पेय में होती है? तो दोस्तों शीतल पेय में होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर डी। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस उपस्थित होती है। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने की अभिक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना बोझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिना बोझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसे बिना बोझा चूना, जला हुआ चूना या बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोयला गैस किसका मिश्रण है? तो दोस्तों कोयला गैस मिश्रण है CH4 प्लस CO प्लस H2 का। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस तापमान पर वास्तविक गैस आदर्श गैस नियमों का पालन करती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है बॉयल तापमान। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? इसमें थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा PVC। ऑप्शन नंबर सी। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC को थर्मोप्लास्टिक माना जाता है। थर्मोप्लास्टिक एक पदार्थ है जो ठंडा होने पर कठोर हो जाता है, जो आमतौर पर एक प्लास्टिक बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघालय में सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है? मेघालय में सबसे बड़ी जनजातीय समूह है खासी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों या श्रेणियों में से कौन सी सबसे दक्षिणी है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों या श्रेणियों में सबसे दक्षिणी है सेबड़ाई पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा गोपनीयता दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों डेटा गोपनीयता दिवस हर साल मनाया जाता है 28 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पवन सहारा रेगिस्तान में निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है? तो दोस्तों वह पवन है हरमेक्टन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के किस देश में दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है?
फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।